अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारी एडमिन डैशबोर्ड वीडियो का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम अब क्रिएट करेंगे एक लॉगिन पेज जो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये हमें इसकी जो फील्ड्स हैं इनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ताकि जब यूज़र हमारी वेबसाइट पर आए तो वो पहले लॉगिन करे, बिना लॉगिन किए वो डैशबोर्ड पे नहीं जा सके। ठीक है, लाइक अभी हम आपको करके दिखाते हैं। पहले वो फॉर्म फिल करे तो फिर हमारे इस डैशबोर्ड पे आए। ठीक है, हमने यहाँ तक कार्ड्स हमने बना लिए थे। अब हमें क्या करना है, हमें रीसेंट ऑर्डर्स का ये टेबल बनाना है पहला। दूसरा, ऑर्डर्स के अंदर हमें वही टेबल, यही टेबल उठा के इधर लगाना है और थोड़ा सा आइटम्स चेंज करना है। वो ऑर्डर आईडी, कस्टमर, अमाउंट, स्टेटस और व्यू का हमें ये आइकन शो कराना है। बाद में जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम जब इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें लाइक हमारा कस्टमर है अली, हमें इसका पूरा डेटा शो होगा कि हमारे पास कब से हैं, इनके क्या क्या ऑर्डर्स आ चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारी जो प्रोडक्ट हमारा जो एडमिन है इसमें हमें अपनी प्रोडक्ट्स शो होंगी कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हमारे पास जिंगर है, पिज़्ज़ा है, हमें इनकी इमेज भी शो कराएंगे। दूसरा, हम इनकी रेटिंग बाय स्टार देंगे, बाय नंबर नहीं बाय स्टार देंगे। 5 रेटिंग होती है, हमें 5 मैक्स, हमारी 5 रेटिंग होगी या मैक्स से कम, मतलब जैसे 5 से कम होगी। इसमें हम डिस्काउंट भी इस तरीके से दिखाएंगे कि भाई 20% ऑफ है। तो और मतलब फिक्स, मतलब जब ऑफ करने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद जो हमारी जो वैल्यू है वो है $20। इस तरीके से फाइनल प्राइस आप कह सकते हैं इसको। तो ये हमें टेबल क्रिएट करना है। ये प्रोडक्ट्स हमारा कंप्लीट हो गया। ये काम भी हम कैसे में करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, अपने यूज़र्स का डेटा शो कराना। हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं हमें इनका डेटा यहाँ शो कराएंगे हम। सेटिंग्स का पेज भी हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है, हम ये भी क्रिएट करेंगे इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और बाद में फिर हम एक लॉगआउट का लिंक देंगे जो कि हमें लेके जाएगा डायरेक्ट लॉगिन पेज पर। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने इस फोल्डर में आ गए एडमिन डैशबोर्ड में। यहाँ पे हमने टाइप किया CMD CODE कोड डॉट स्पेस डॉट, ओपन हो गया। रिमूव रिमूव हमने ये काम किया था लास्ट क्लास में। इसका जो आउटपुट है वो कुछ ये है, जो आउटपुट है वो ये है। ठीक है, अब हमें इससे आगे टेबल क्रिएट करना है जो कि है इस तरीके का। ये हमें टेबल क्रिएट करना है। अगर आपसे कोड CMD के थ्रू ओपन नहीं हो रहा VS कोड तो आपने क्या करना है, आपने करना कुछ ये है कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड। अगर आपको यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप ऐसा करें, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट F10 की प्रेस करें। शिफ्ट F10 की आप जब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा ओपन विद कोड। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इससे भी हम अपने VS कोड में ये फोल्डर ओपन कर सकते हैं, CMD के थ्रू भी और ये शॉर्टकट की के थ्रू भी। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ, राइट क्लिक है, ओपन कोड। अब हमें सबसे पहले बनाना है लॉगिन पेज। तो अब हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा dashboard.html। ठीक है, अच्छा, जब हमारी जो वेबसाइट है जब डिप्लॉय होगी, जो इसका मेन पेज होता है वो होगा index.html। अब index.html पे हमारा जो कोड है वो है एडमिन डैशबोर्ड का। तो हमें सबसे पहले लॉगिन पेज शो कराना है, तो हम क्या करेंगे, Ctrl+A की इस्तेमाल करके इसको करेंगे कट और dashboard.html में जाके इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये अब हमें एक मिनट इसको लाइव करते हैं। तो हमें अभी आप देखेंगे URL में हमें dashboard.html शो हो रहा है। एक हम कर लेते हैं, इंडेक्स पे गए, Shift 1 की दबाएंगे तो आपको बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। इधर आप लिखेंगे लॉगिन, एडमिन लॉगिन लिख देते हैं, Shift-ADMIN, एडमिन लॉगिन, लिंक CSS स्टाइल वाली सही है, तो यहाँ लिंक करेंगे लिंक CSS लॉगिन डॉट CSS। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 2 लिंक्स क्यों दी। अच्छा, हमने 2 लिंक्स इसलिए दिए हैं, क्यों, वो यूँ कि जो हमारा जो साइड बार है, ये साइड बार हमें इसकी जो हमने इसकी CSS लिखी है, हम नहीं चाह रहे कि हम अपनी दोबारा CSS लिखें, तो हमने वो CSS एज इट इज़ छोड़ दी। और अब क्या करेंगे, हम अपनी लॉगिन डॉट CSS अलग लिखेंगे। यहाँ आ गए, बल्कि यहाँ पे स्टाइल का हमारा कोई काम नहीं, स्टाइल को हम यहाँ से पहले से हटाएँ, वो हम कॉन्टैक्ट और बाकी पेजेस में करेंगे।
यहाँ पे हम एक div बनाएंगे, div डॉट बॉक्स, ठीक है। div डॉट बॉक्स के अंदर हमें एक फॉर्म चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट पास करते हैं। आप फॉर्म के अंदर आप कितने एट्रीब्यूट पास करते हैं? दो। एक होता है एक्शन, एक होता है हमारा एक्शन और दूसरा हमारा होता है मेथड। एक हमारे पास एक्शन होता है, दूसरा हमारे पास मेथड होता है। अब मेथड और मेथड के भी जब दो वैल्यूज़ हैं, क्या, एक है पोस्ट और एक है गेट, इसके भी दो वैल्यूज़ हैं। एक्शन की तो एक्शन का मायने ये है, पहले एक्शन को समझते हैं। एक्शन का काम क्या है? एक्शन का काम ये है, जब फॉर्म फिल हो जाए तो यूज़र जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जब सारी फील्ड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लॉगिन के बाद एक्शन में हमने लिखा डॉट डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे। ये काम हम तब करते हैं जब हमने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी हुई होती, ठीक है। अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी, हम जावास्क्रिप्ट बाद में इस पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो हम बटन के थ्रू करेंगे। लेकिन अभी आपने जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी तो आपका काम क्या है? एक्शन से, कि जैसे ही यूज़र लॉगिन करे फील्ड्स करने के बाद तो वो डायरेक्ट उसको रीडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल पे। और मेथड, मेथड ये होता है कि यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। अब मेथड की दो वैल्यूज़ है, एक है पोस्ट, एक है गेट। पोस्ट आपकी सिक्योर होती है, ठीक है। आपको अगर आप इसको ओवर करेंगे तो आपको ये बताएगा कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी एचटीटीपी पोस्ट मेथड फ्रॉम डेटा आर इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द फॉर्म एंड सेंड टू द सर्वर। मतलब ये है कि आपका जो ये मेथड हम पोस्ट यूज़ करते हैं, जो आपका आपने जो फील्ड्स फिल करी हैं उनमें जो डेटा है वो आपकी यूआरएल, मतलब अगर वो आपकी यूआरएल यहाँ शो नहीं होगा कि नेम बराबर है मुस्तफ़ा के और पासवर्ड बराबर है एबीसी के, ये हमें यूआरएल में शो होगा जब हमारा मेथड गेट होगा। लेकिन जब हमारा मेथड पोस्ट होगा तो हमें यूआरएल में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो हमने डेटा इसको दिया है वो डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा। समझ आई आपको? कि गेट हमारे पास आप इस तरह लिख लें कि गेट इज इनसिक्योर, पोस्ट इज सिक्योर। गेट में आपका इन गेट मेथड योर डेटा विल show in URL in post method your data will go to the server। ये बात मैंने लिखी कि भाई गेट आपका इनसिक्योर है। इस गेट मेथड के अंदर क्या होता है, आपका डेटा शो होता है यूआरएल के अंदर, बट पोस्ट इज सिक्योर, पोस्ट सिक्योर है। पोस्ट मेथड में ही होता है, आपका डेटा सर्वर पे जाता है, ठीक है। अभी हम इसको आगे करते हैं। हमने क्या किया, फॉर्म का एक टैग बनाया। इसके अंदर अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये नहीं देंगे मेथड पोस्ट तो कोई इशू नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका मेथड पोस्ट होता है। अगर आपको गेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे टेबल क्रिएट, टेबल के अंदर टी आर, ठीक है, टी आर के अंदर दो टी डी। अच्छा, अभी जो हमने ये काम किया, ये किया हमने स्टैटिक, मतलब कुछ ना कोई डायनामिक काम नहीं था। अब हम कुछ ऐसा करते हैं, अभी जो हमने ये बनाया, अब हम ये थोड़ा सा काम आपको ईजी वे में करके दिखाते हैं। क्या जी भाई, टेबल के अंदर हो एक टी आर के अंदर हो टी डी मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब टेबल, इसका मैं आपको समझाता हूँ। टेबल है, टेबल के अंदर एक टी आर बनाओ, टी आर के अंदर टी डी बनाओ, लेकिन दो। ये स्टेरिक है, स्टेरिक हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के लिए। बट टी डी को आप दो जगह लिखो। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो मुझे 5 टी डी मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो मुझे 2 टी डी मिलेंगे। समझ आई बात? अभी कितना आसान था, फिर हम जरा आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो इसके अंदर अब हमने दिया लेबल। अब लेबल हम यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको बताते हैं। इसमें हम देंगे, क्या लिखा हुआ है इसमें, ईमेल। हम यहाँ पे देंगे ईमेल, यहीं से इनपुट देंगे हम टाइप में ईमेल। नेम हम इसको कुछ नहीं देंगे, लेकिन आईडी हम इसको देंगे, वो देंगे हम इसको ईमेल, और यही आईडी हम कॉपी करके फॉर में देंगे, ठीक है। अब हमने एक रो ये बनाई है, इसको कॉपी करा, पेस्ट किया। ईमेल था, कंट्रोल डी सेलेक्ट करेंगे। अगर सेम चीज़ है आपके पास तो आप क्या यूज़ करेंगे, कौन सी की, कंट्रोल डी। आपने यहाँ लिखा पासवर्ड, ठीक है। यहाँ तो आप टाइप चेंज करेंगे, इसमें आप यहाँ पे इसमें लोअर केस चलता है।
अगर आईडी आपने कैपिटल ये और यहाँ पे भी कैपिटल है तो कोई इशू नहीं है। अगर हम यहाँ पे पी स्मॉल देंगे और आईडी के अंदर कैपिटल पी है तो हमारा लेबल काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं ईमेल पे जैसे हमने क्लिक किया हमें ये पता चल गया कि भाई ये इसका है, ये इनपुट ईमेल का है। पासवर्ड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो पासवर्ड सिलेक्ट हो रहा है लेकिन हमें शो नहीं हो रहा कि ये हमने क्लिक किया अभी, लेकिन हम पासवर्ड पे कर रहे हैं हमें शो नहीं हो रहा। क्यों? वो यूँ क्योंकि आईडी का जो आईडी हमने पासवर्ड लिखा है ना, यहाँ पे ये लिखा है कैपिटल, हम इसको स्मॉल करेंगे ना, अभी हमारा वर्क करेगा। पासवर्ड पे क्लिक किया, नहीं हमें पता, ये हमें बता रहा है कि भाई ये पासवर्ड की फील्ड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने काम पे। अब हम यहाँ पे बुलाएं इस पे, अगर आप जब लॉगिन डॉट सीएसएस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ये बोलेगा क्रिएट कर दें, हाँ भाई क्रिएट फाइल करो आप। तो अब स्टेरिक यूनिवर्सल सिलेक्टर इसमें भी बनेगा, पैडिंग मार्जिन 0, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, और डॉट बॉक्स विड्थ तकरीबन 200 पिक्सल, कितना आया, अच्छा नहीं बॉर्डर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हमने दिया वाइट, वाइट में से हमने इसको ओवर करके थोड़ा सा लाइट कलर 230 सेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको दिया है 600 विड्थ, 6 भी ज़्यादा है, 4 बेस्ट है, 4 भी ज़्यादा है, 300 बेस्ट, बस 300 विड्थ। और हाइट हम इसको देंगे 400 पिक्सल, 400 भी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको हाइट 200 देता है, ठीक है। ये आपका काम हो गया, ओके। बॉर्डर आप इसको देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। अब आपने जो RGB दिया है ना इसका बैकग्राउंड, वही आप इसको ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा बॉर्डर बिल्कुल मैच है। अब और हम यहाँ पे एक और पास करेंगे, वो होगा बॉडी का। बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे ताकि हम यहाँ से चेंज कर सकें। ये थोड़ा सा डार्क होगा ताकि 0, हाँ ये हमने कलर दिया। पैडिंग हम इसको तकरीबन देंगे टॉप टू बॉटम देंगे 15 पिक्सल, राइट लेफ्ट देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। और हम यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी देर के लिए इसको बंद करें तो नहीं सेट। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड देंगे ताकि हमें पता चला हर एलिमेंट कितनी कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे बॉक्स को दिया मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो से ये सेंटर में आ गया। अब आपने मार्जिन ऑटो देने के बाद मार्जिन टॉप देंगे तकरीबन 40% ताकि ये नहीं 40% ज़्यादा हो गया, 10% आप इसको ये देंगे मार्जिन टॉप 10%, सही है। और आपने इसको बॉर्डर भी दे दिया, आप इसको बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, ठीक है 12 पिक्सल दे दिया। और हम इसको देंगे इंडेक्स में आएंगे, यहाँ पे हमने एक काम और नहीं किया, वो ये फॉर्म के अंदर हमने एक H2 दिया, H2 के अंदर लिखा लॉगिन पेज, ठीक है। जैसे हमें एक सेकेंड, जैसे हमें यहाँ शो हो रहा है लॉगिन पेज, इसी तरीके से हमने यहाँ शो कराना है। कलर ज़रा मैच कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा डार्क हुआ है, हाँ शायद ये कलर ठीक रहेगा, सही है। थोड़ी सी हम यहाँ से सेट है। और अब हम यहाँ पे टेबल से बाहर निकलकर एक बटन बनाएंगे जिसकी हम टाइप रखेंगे सबमिट। अगर आप बटन आप जैसे लिखेंगे तो आपको सजेशन मिलेगी, वही मिलेगी बटन और डबल कॉलन में डबल कॉलन और सबमिट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बना बनाया टाइप सबमिट। अगर आपको नहीं भाई मुझे ऐसे नहीं करना, आपने बटन किया, बटन के अंदर आप एक एट्रीब्यूट पास करेंगे टाइप, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बटन, रीसेट या सबमिट। आप लिखेंगे टाइप करेंगे सबमिट, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे लॉग इन, ठीक है। और अब हमें यहाँ एक काम और करना है, वो ये कि यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन करेंगे जो होगा तकरीबन 20 पिक्सल, नहीं कर रहा फैक्ट, फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे ना, फ़ॉन्ट साइज़ हमने दिया 20 पिक्सल। और अभी स्टार्ट है, और यहाँ पे हम देंगे डॉट बॉक्स के अंदर H2 है, उसको आपने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया और मार्जिन बॉटम दे दी 10 पिक्सल, अच्छा। और हम यहाँ पे मिन हाइट कर देते हैं, मिनिमम हाइट हमारी 200 पिक्सल हो, बाकी वो अपने ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा इसको, ठीक है। और यहीं हम हाइट वर्थ सही है, हाइट को हमने डिफाइन कर दिया। अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ें बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट कर लेगा,
H2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम टेबल देंगे, डॉट बॉक्स के अंदर जो टेबल है तो उसे आप पैडिंग देंगे 10 पिक्सल चारों तरफ से, नहीं चारों तरफ से नहीं, तो हमने यहाँ से किया, ऐसा करेंगे हम यहाँ पे मिन वर्थ भी कर देंगे, मिन वर्थ, सॉरी मैक्स वर्थ देंगे हम इसको। मैक्स वर्थ हमारी हो तकरीबन 500 मैक्स वर्थ। हाँ, 350 बेस्ट है। मैक्स वर्थ हम इसको देंगे 350 पिक्सल, ठीक है। और मिन हाइट हम इसको देंगे 200। अब हम यहाँ पे टेबल की पैडिंग बढ़ाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल, आगे सेंटर। इसको भी अगर हम मार्जिन देखें तो मार्जिन ऑटो सेंटर में आ गया, ये देखिए ये भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, डॉट बॉक्स के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो टी आर है, टी आर के अंदर जो टी डी है, और जो टी डी के अंदर जो इनपुट हैं उनको आपने पैडिंग देनी है। टॉप टू बॉटम 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20 पिक्सल, 20 दिया जी। ये कुछ हमें इस तरीके का शो हो रहा है। यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं, हमने पैडिंग दे दी। और अब हमने यहाँ देना है बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, आउटलाइन नन, ठीक हो गया। 12 ज़्यादा है तो हम इसको 10 कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट 1 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा सेपरेट लगे, लेकिन इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तकरीबन, और फ़ायदे सेट। और अब हम करेंगे लॉगिन को। डॉट बॉक्स के अंदर जो बटन है, बॉक्स के अंदर जो बटन है उसको आपने क्या देना है, आपने उसको पैडिंग देनी है 10 पिक्सल पे 25 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर 1 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक है जी, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ इसका बहुत छोटा है, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल नहीं 22 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट आ गया हमारे पास 22 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ है भाई। 22 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हम लेंगे 18 पिक्सल। अब सेट है, अब सेट है, ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। अब इसको भी सेंटर में लाना है, इसको भी हम मार्जिन ऑटो देंगे। अगर मार्जिन ऑटो से काम नहीं चलेगा तो हम मार्जिन लेफ़्ट देंगे, मार्जिन लेफ़्ट, इसको हम देंगे तकरीबन 40 पिक्सल, ताकि अभी भी 40 पे नहीं आया तो हम इसको देंगे तकरीबन 100, ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल 100 बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मार्जिन लेफ़्ट हमने दे दिया, और बाकी बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, हम इसको इसी कलर में देंगे RGB, कि जो इसका कलर हो ये ब्लैक हटा के हम ये देंगे RGB बॉर्डर रेडियस, ठीक है। ओवर करने पे, ओवर नहीं होवर, डॉट बॉक्स के अंदर जो बटन है उस पर जब होवर होगा तो क्या करना है, हमने पहले करना है कर्सर पॉइंटर, ठीक है। आपने कर्सर पॉइंटर कर देना है, सेट है। बाकी एक काम और करेंगे हम, डॉट इसी मतलब जो हमने कॉपी किया इसको पेस्ट किया, बटन पे होवर नहीं, जब बटन पे एक्टिव हो जाए ना, एक्टिव, तो कर्सर पॉइंटर आप कर देना प्रोग्रेस। क्या मतलब है, मतलब ये है कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करे ना, एक भी हमारा आ गया, लेकिन आपने देखा होगा कि हम अभी इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस लोडर शो हुआ, माउस पे लोडर आया, ये है एक कर्सर की टाइप प्रोग्रेस, ठीक है। अब हम यहाँ तो हमारा सारा काम हो गया, रेड को हमने ख़त्म किया, तो इनपुट को हमने बॉर्डर नहीं दिया, बॉर्डर नन दे देंगे, क्योंकि बॉर्डर NO नहीं, बॉर्डर नन। और ऐसा करेंगे इंडेक्स इसके TR के नीचे, दोनों के TR के बीच में हम लगा देंगे BR का टैग, नहीं BR टैग नहीं, हम इसी से इसको देंगे कि आपके पास जो डॉट बॉक्स के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो TR है उसको मार्जिन बॉटम दे रहे हैं आप 10 पिक्सल, नहीं आ रहा क्यों, आपने क्लासेस को सही नहीं, बॉक्स को लिखना है। अब नहीं आ रहा, तो
10 20, नो इट्स नॉट वर्किंग। तो हमें क्या करना है, टेबल के अंदर जो टी आर है सही सिलेक्ट नहीं किया हमने। हम इसको पैडिंग देख के करते हैं, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, नहीं वर्क नहीं कर रहा। क्यों भाई, क्यों वर्क नहीं कर रहा, अभी देखते हैं। डॉट बॉक्स के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो टी आर है, टी आर को हमने देंगे मार्जिन बॉट टॉप 20 पिक्सल, तो वर्क करेगा। क्यों नहीं कर रहा, ये भी देखते हैं। हम इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसको देंगे क्लास, टी आर को हमने दी क्लास, क्लास देंगे मेल, मेल की हमने इसको क्लास दी, ठीक है। अब हम डॉट डॉट मेल को हमने दिया मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, अभी भी वर्क नहीं कर रहा, क्यों 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 इधर आए, डी आर डी आर तो डी आर दिए तो नहीं, डाउन आ रहा है। अगर हम डी आर देंगे तो नहीं, टी आर रो है, नहीं आ रहा, हम इसको रिमूव करेंगे। हमें क्या करना है, हम ये करेंगे कि इसको हमने हटाया, रिमूव किया, हाँ। अब हम यहाँ पे क्लास देंगे, डॉट बॉक्स के अंदर जो टेबल है, टेबल के अंदर जो टी आर के अंदर जो टी डी है, उसको आप मार्जिन बॉटम दे देंगे तकरीबन 10 पिक्सल। अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट हम लाइव सर्वर बंद करके देखते हैं, वर्क करना चाहिए। हाँ इट इज़ नॉट वर्किंग, चलो इसको छोड़ें, हम आगे बढ़ते हैं। हम ईमेल के अंदर हम दो एट्रीब्यूट पास करेंगे। पहला एट्रीब्यूट होगा हमारे पास प्लेस होल्डर, हम यूज़र से ईमेल मांग रहे हैं, उसकी ईमेल, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर में इंटर योर ईमेल, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्लेस होल्डर देंगे, यहाँ लिखेंगे इंटर योर पासवर्ड, ठीक है, इंटर योर पासवर्ड। अब दोनों में हमें एक चीज़ पास करनी है, वो है रिक्वायर्ड, ये एक एट्रीब्यूट के लिए आप रिक्वायर्ड है। अब जब तक हम दोनों फील्ड्स फिल नहीं करेंगे, जब तक हमें, देखिए मैं एरर शो करा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, जब तक हम ये फील्ड नहीं फिलअप करेंगे तब तक हमें ये दूसरे पेज पे शिफ्ट नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वायर्ड दिया, और पासवर्ड के अंदर एक एट्रीब्यूट और आता है, वो होता है मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ हम देंगे 8, तकरीबन आपके 8 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 पे रुके, तो अभी फिलहाल अभी हमें इसका एरर देगा abc@gmail.com। तो ये हमने ईमेल दी और पासवर्ड आपने देखा कि हमने 7 तक दिया, ये भी हमने एक्सेप्ट कर लिया इसका कि भाई दोबारा 1 2 3 4 5 6, सॉरी हमने एट्रीब्यूट गलत पास किया, हमने मैक्स नहीं देना था, हमें मिन देना है। मिनिमम लेंथ हम इसको 8 देंगे, mr@gmail.com, और हमें मिल गई 1 2 3 4 5 6। हम अगर 6 पे करेंगे, अब हमें वो शिफ्ट नहीं करेगा, मैं दे रहा प्लीज़ लेंथ दिस टेक्स्ट टू बी 8 कैरेक्टर और मोर, यू आर करंटली यूजिंग 6 कैरेक्टर। अब आप यहाँ पे लिख देंगे 7 8, तो वो आपको लॉगिन पे ले जाएगा, सही है। ये था, अब ये हमारा काम खत्म हो गया। अब हम आएंगे डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे आएंगे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें कार्ड्स आ गए हमारे। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे डॉट टेबल कंटेंट, टेबल का जो कंटेंट है ये यहाँ आएगा। टेबल के कंटेंट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, टेबल के अंदर हमें रिसेंट ऑर्डर्स का टेबल देखने को मिलेगा। यहाँ हम देंगे H2, इस बल्कि इसी को कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ हमने लिखा रिसेंट ऑर्डर्स के नाम से, रिसेंट ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने रिसेंट ऑर्डर्स के नाम से दिया। फिर अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल जनरेट करेंगे। टेबल के अंदर हमें क्या करना है, अब हम बनाएंगे लॉन्ग टेबल। अब इसमें हमें होगा टी हेड, ठीक है, टी हेड आ गया, टी हेड, टी बॉडी, बस हमें ये दो यूज़ करेंगे। टी हेड के अंदर हमने दिया टी आर, बल्कि हम टी हेड नहीं लगा रहे हैं, अभी टी हेड यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ देंगे टी आर के अंदर हमने दिया टी एच मल्टीप्लाई बाय 5, 5 है या 4 है, 4 है, तो एक हम 4 आ गया। ऑर्डर आईडी, फिर कस्टमर्स नेम, अमाउंट स्टेटस, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको कॉपी किया, रिपेस्ट किया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टी डी करेंगे। अच्छा, जो ये काम मैंने किया है
TH को आपने यहाँ से डिलीट किया और आपने डी लिखा, ये एक एक्सटेंशन है HTML टैग रिमूवर या चेंज के नाम से, ठीक है। वो आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देंगे #101, कस्टमर नेम हम देंगे अली अली, अमाउंट हम इसको देंगे, डॉलर में बात करनी है भाई, ठीक है, $20। स्टेटस हम इसको दिखाएंगे पेंडिंग, जी भाई अभी हमने इसको पेंडिंग पे छोड़ा हुआ है, पेंडिंग, स्टेटस पेंडिंग आएगा। इसी तरीके हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी भी पेस्ट, यहाँ से हमने आईडी उठा ली, बल्कि यहीं से हम इसको सेट कर लेते हैं तो अली की जगह उमर, यहाँ पे हमने दिया इसको तकरीबन $50। इसका स्टेटस आ गया हमारे पास कंफर्म, ये कंप्लीट कंप्लीट, ठीक है। अब एक और हम बनाएंगे यार, रिपेस्ट, यहाँ पे 103 किया, साकिब लिखा, साकिब, यहाँ पे हमने इसको दिया $200, कैंसिल कर दिया, कैंसिल। बल्कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते, अमाउंट भी हम अच्छी दें कि हम $20 पे चल रहे हैं, 200 2000, यहाँ हम देंगे 200, यहाँ हमने दिया 120, 120 वाले को हमने कैंसिल कर दिया। अच्छा, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा ये, क्यों? क्योंकि अभी ये जो टेक्स्ट है हमारा वो इसके पीछे है, किसके, इसके पीछे, वही काम करना है। अब हमें स्टाइल डॉट सीएसएस को भी खुलवाया, हेडर हेडर, बाकी मेन कंटेंट को हमने कॉपी किया, मेन कंटेंट को हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। मेन कंटेंट को हम क्या करेंगे, टेबल कंटेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, TABLE, टेबल कंटेंट, ठीक है। अब टेबल कंटेंट जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो ये हमारा सारा सामने आ गया। पैडिंग टॉप हम इसको रिमूव कर देंगे, पैडिंग टॉप हमने रिमूव करी, पैडिंग लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट हम तकरीबन देंगे इसको 80, नहीं 80 नहीं देंगे, देंगे तो हम इसको 240, ताकि हम इसको सेट करेंगे। और पैडिंग 10 आ गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि बैकग्राउंड कलर इसको हमने देना है वाइट, क्या देना है, वाइट। बॉर्डर इसको देंगे हम 1 पिक्सल, सॉलिड नन, आउटलाइन नन, आउटलाइन M1 नन, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमें शो हो रहा होगा। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ से इंक्रीज़ करके 50 कर दें, 50 भी नहीं तो 60 बेस्ट है, ताकि एक हाँ ओके, इसको हम नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, हाँ। पैडिंग हमने देंगे, टॉप बॉटम हम देंगे इसको 20, लेफ्ट राइट हम इसको देंगे 50 पिक्सल, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने हेडिंग भी की हुई है इसको, तो यहाँ पे हम ऊपर आएंगे, मेन कंटेंट के अंदर जो हेडिंग है इधर हम कोमा लगा के डॉट टेबल कंटेंट भी लिख देंगे। समझ गए आप क्या किया मैंने, दैट किया पहले ताकि आपको दिखे। अभी हमारा आउटपुट ऐसा है, अभी हम इसको पाथ नहीं गिवन कि ये है कहाँ की क्लासेस की, ठीक है। अब हमने वाई किया, वाई नहीं करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे कोमा लगाएंगे, डॉट लिख के टेबल कंटेंट, दोनों क्लासेस को आपने ये काम करना है, ये दोनों मेन कंटेंट के अंदर जो हेडिंग है और टेबल कंटेंट के अंदर जो हेडिंग है ना, आपने उसके साथ ये काम करना है, ठीक है। F5 हो गया, चलो हम अलग ही देखते हैं इसको, क्यों फजूल में हम खराब करें अपना काम। कॉपी डॉट टेबल पेस्ट डॉट HEA हेडिंग पेस्ट, हमने इसको कुछ इस तरीके से दिया। मार्जिन टॉप हम इसको नहीं देंगे बल्कि, और मार्जिन बॉटम भी देंगे 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी हम इसको दे देंगे। और फ़ॉन्ट साइज 28 सेट है, बाकी पैडिंग लेफ्ट ये भी सही है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है कुछ ये है कि डॉट टेबल कंटेंट के अंदर जो टेबल है उसको आपने पैडिंग देनी है, कितनी, 20 पिक्सल देना है, ठीक है। और इसको आपने देना है बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, फिलहाल अभी हम ब्लैक देंगे, ठीक है। क्या देंगे अभी हम, ब्लैक। देखिए हम इसको भी पैडिंग मिल गई है। और इसके अंदर हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, 18 कम रहेगा तो हम इसको देंगे 20 पिक्सल, ठीक है। और इसका हम विड्थ डिफाइन करेंगे, वो होगी 100%, 100% विड्थ ये अपनी पूरी ले, ओके। 100 नहीं तो आप इसको 90 दें, बल्कि 100 नहीं,